दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड अपने इतिहास में पहली बार 12 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है और अब इसका एनएवी 12 रुपए 54 पैसे पर पहुंचकर एक नया कीर्तिमान बना रहा है। तो आज इस फंड का रिव्यू करने वाले हैं, समझेंगे इसकी जो प्रदर्शन है अभी के समय में कैसे चल रहा है, डिफेंस सेक्टर का ये फंड क्या कमाल कर पा रहा है या दोबारा से गिरावट की तरफ तो नहीं जा रहा है, समझेंगे। इसलिए एंड तक बने रहिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाइएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, जिसे शॉर्ट में मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं पिछले 1.5 साल के अंदर अगर सबसे ज्यादा बदनाम फंड अगर कोई रहा है तो वो मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड ही है। जितनी गिरावट इसके अंदर हुई इतनी गिरावट किसी भी इंडियन फंड के अंदर नहीं देखी गई, क्योंकि एक तो ये इंडेक्स फंड तो है ही, मार्केट के अंदर गिरावट आई साथ में डिफेंस सेक्टर के अंदर भी जबरदस्त गिरावट आई, जिसका सामना इसने 1.5 साल से लगातार किया। लोगों ने लगातार इससे छोड़कर भागे, रिडीम किया, बहुत सारे लोग इसके अंदर बने रहे और जो बने रहे वो अब अपने आप को भैया एक समझ लीजिए बहुत ज्यादा खुशनसीब समझ रहे हैं कि उन्होंने पेशेंस बनाए रखे, जिसका रिवॉर्ड उनको मिल रहा है। आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आप देखिए, इसका एनएवी चल रहा है 12 रुपए 54 पैसे पर और एक समय ऐसा था जब इसका एनएवी तकरीबन 7 रुपए से नीचे पहुंच चुका था। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उस समय इसके अंदर एंट्री ली थी, बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने 10 रुपए पर एंट्री ली थी, लेकिन वो लोग कर क्या रहे थे, 7 रुपए पर 8 रुपए पर निकलकर छोड़ कर चले गए थे, उन्होंने लॉस बुक किया था। लेकिन आप सोचो, जिन्होंने 7 रुपए पर 7.5 रुपए पर एंट्री ली थी और आज वो 12 रुपए 54 पैसे पर पहुंच गया इसका एनएवी। अब देखिए, एक साल का जो एवरेज का दिख रहा है वो 8.17% दिख रहा है। हाँ, देखने में काफी कम है, लेकिन अगर आप इसके रिटर्न्स देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये देखिए, एक साल का रिटर्न तो 8.17 है, लेकिन 6 महीने का रिटर्न है 23%, 3 महीने का 25.84% और 1 महीने में 8% का रिटर्न निकाल के इसने दिया है, नो डाउट। ठीक है, और एक समय ऐसा था जब इसके ना 50-60% की गिरावट भी आई थी। तो ये जो रिटर्न्स है ना, इनको देखकर आप ये मत सोचिएगा कि भाई आप लोगों ने गलती कर दी या कुछ भी है। देखिए, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट का नाम ही लॉन्ग टर्म है और पेशेंस बनाए रखना है। जो पेशेंस नहीं बनाए रख सकते, जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, उन सब के लिए म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट नहीं है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। तो आपने देखा अब ये बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है, देखिए आप, और रिटर्न्स भी निकाल कर दे रहे हैं। लेकिन कहानी अब भी वही बन रही है भाई। एक तो मार्केट का जो क्रैश है वो भी थमा नहीं है, पहली बात, और दूसरा ये डिफेंस सेक्टर का फंड है। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर कब क्रैश आ जाए, कब उसके अंदर एकदम तेजी आ जाए, इसका कहना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। तो अभी तो भैया इसके अंदर तेजी चल रही है, लेकिन इसके अंदर आप ध्यान रखिएगा, हर 3-4 महीने पर गिरावट आती है और फिर उसके अंदर फिर से तेजी आती है। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर ये बढ़ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बढ़ता ही रहेगा, घटेगा भी जरूर, घटता भी है उसके बाद। अब आप इसका पोर्टफोलियो देखिए। पोर्टफोलियो के अंदर तो देखिए जानने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 18 से लेकर 19 स्टॉक्स हैं। डिफेंस सेक्टर का फंड है, इंडेक्स है, तो भैया डिफेंस की कंपनीज है और इंडेक्स को फॉलो करता है। सारी हिस्सेदारी इक्विटी की है, फंड मैनेजर का कोई रोल तो है नहीं इसके अंदर उस तरीके से। 19 स्टॉक्स हैं इसके अंदर, सब डिफेंस सेक्टर के। कोई डिफेंस सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी बना रही है, कोई जहाज बनाती है, कोई कंपोनेंट बना रहा है, कोई शिप बना रहा है, कोई बॉम्ब बना रहा है। इस तरीके की जो कंपनीज हैं वो इसमें शामिल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इसलिए मैं इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, खाम खाम में वीडियो लंबी होती है। अब आप देखिए इसके जो चार्जेस वगैरह है उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, कुछ नहीं आए, वो समझिए। देखिए, 3 जुलाई 2024 को लॉन्च हुआ था और अब इसको 2 साल ऑलमोस्ट आप मान लीजिए हो चुके हैं, क्योंकि हम आज बैठे हैं 6 जुलाई पर। 2 साल इसको हो चुके हैं और 2 साल में इसने 12% का एवरेज दिया है। निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई इसका बेंचमार्क है। 0.40% है इसका बेस एक्सपेंसेस रेशियो। इसके अंदर अगर जो हिडन चार्जेस होते हैं, जिसके अंदर आप समझ लीजिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो गई, गेटवे चार्जेस हो गई, ये सब चीजें ऐड कर देंगे तो टोटल एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है, जो कि थोड़ा सा बढ़कर हो सकता है 0.50% के आसपास पहुंच जाए, और ये भी कम ज्यादा होते रहते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर आप ये मत सोचिएगा कि सेम कॉस्ट रहती है, वो चेंज होती रहती है। 4,856 करोड़, मतलब आप मान सकते हैं तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास का एईएम इसका हो चुका है, यहाँ होने वाला है, कुछ समय में हो जाएगा। 500 रुपए से मिनिमम
इन्वेस्टमेंट 500 रुपये से SIP इसके अंदर चालू हो जाती है, और 1% है इसका एग्जिट लोड 15 दिन तक। और 15 दिन के बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट लोड और सब चीजें नहीं है, ना ही कोई लॉक इन पीरियड है। सब चीजें आपने देख ली। अब मैं आपको इसके बारे में वो चीज बताऊंगा जो कि आपको अभी तक मैंने नहीं बताई थी। उससे पहले आप देखिए हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज। आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, रीबैलेंसिंग कराना चाहें, स्टॉक पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड का हो, ETF हो, कोई सा भी पोर्टफोलियो हो, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपये। सारी डिटेल्स मेंशन है, आप चेक कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डिटेल्स मेंशन है। अब इस फंड की आप जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो समझिए। देखिए ऐसा है, अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको पता होगा कि जो POK है उसके अंदर युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी भाषण में 4-5 दिन पहले कहा है, गुजरात में या पता नहीं केरल में कहीं भी उनका भाषण हो रहा था, किस जगह पे हुआ मुझे वो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक ही कांटा बचा हुआ है जिसको निकलवाने का समय अब आ चुका है, और उस कांटे का मतलब था उनका POK से। जहां तक एक्सपर्ट जो बैठे हैं हमारे, जो कि न्यूज के अंदर बताते हैं, वो बता रहे हैं कि उनका इशारा POK की तरफ था। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसका मतलब यह है पाकिस्तान तो अपनी तैयारी में लगा हुआ है, यहाँ से इंडिया भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर और सब चीजों के ऊपर काम चल रहा है तेजी से। तो अभी तो डिफेंस सेक्टर आपका बढ़ रहा है, लेकिन आने वाले समय में कब गिर जाए इसका भरोसा नहीं होता। तो डिफेंस सेक्टर के ऊपर अपनी पैनी नजर बनाई रखिएगा, और साथ में ज्यादा लालच मत कीजिएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, लालच करेंगे तो फंसेंगे। बस यही समझाना चाहा था आपको। नजर बनाए रखिए, जैसे ही मौका लगे चौका मार दीजिए।